हमारे दांतों में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कई बार हमारे मसूड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, कई बार हमारी जीभ पूरी साफ रहती है, फिर भी कई बार हमको लगता है कि हमारे मुंह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कहीं सफेद सफेद तो नहीं जम रहा, या कहीं हमारे गले के अंदर कोई इन्फेक्शन तो पैदा नहीं हो रहा है। जब आप इस तरह से अपने आप को, अपने मुंह को, अपने गले को पूरी तरह से चेक करते हैं तो आपको पता चलता है। कई बार क्या होता है कि हम हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारे मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, बैक्टीरिया का पूरी तरह से जमा होने के कारण, कोई सी जगह पर आपके बैक्टीरिया ज्यादा पनपने के कारण गले में, मुंह में कोई इन्फेक्शन लगने लगता है। हम उसे बहुत ही गलत तरीके से समझने लगते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन लगता है कि आपके गले में, दांत में, मसूड़ों के आसपास, जीभ के आसपास कहीं बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा है, गले के आसपास कहीं आपको ऐसा लगता है कि गिल्टी हो चुकी है, गर्दन पर गुठली बनने लगी है, दर्द बहुत तेज हो रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है, भी चीज निगलने में बहुत ज्यादा समस्या लग रही है, इसका मतलब यह भी हो सकता है जब आप पूरी तरह से मुंह को कांच में खोल के देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि कई बार दांत के आसपास जो दाढ़ होती है, वहां के एरिया में, जीभ के आसपास जो हमारी दीवार बनी होती है, मुंह के अंदर की संरचना, वहां पर ब्रश की चोट लगने के कारण लालिमा आने लगती है, सूजन आने लगती है, दर्द होने लगता है। साथ में अगर आप मुंह की सफाई सही ढंग से नहीं करते हैं तो वहां पर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने लगता है। यानी कि बहुत सारे जब गंदे बैक्टीरिया एक ही जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं तो वहां की जो स्किन होती है, जो दीवार होती है, वो डैमेज होने लगती है, वहां पर पस जैसा बढ़ने लगता है, दर्द होने लगता है, लालिमा होने लगती है, सूजन आ जाती है, अंदर इतना तेज दर्द होता है कि निगलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये भी आपको दिख सकता है। जब आपको इस प्रकार का कोई संक्रमण लगता है तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, मुंह की इम्यूनिटी को सुधारना है, अपने मुंह को बार बार साफ करना है। यहाँ पर मैं एक सबसे अच्छा उपाय आपको बताना चाहूंगी। अगर आपको इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन लग रहा है तो आप इस उपाय को करेंगे, 100 से 100% आपको आराम मिलेगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि दाढ़ के पीछे, यहाँ कहीं पर भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, इसी तरह से नीम की छोटी बेबी पत्तियों को आपको लाना है, साफ कर लेना है, धो लेना है, उनका एक गुच्छा जैसा बना लेना है, और जहां दर्द हो रहा है वहां पर आपको उसे रख करके छोड़ देना है। उसे धीरे धीरे आपको चबाना है, चूसते जाना है। वह वहां पर जब तक टिका रहेगा, वहां के जितने भी बैक्टीरिया है उनको वो खत्म कर देगा। कोई भी एलर्जी हुई होगी तो उसको वो खत्म कर देगा। अगर कोई कीड़ा या कोई किसी और कारण आपको दर्द हो रहा होगा तो उसको भी वो खत्म करेगा। अब ये नीम की पत्तियां सूजन को खत्म करेगी, लालिमा को खत्म करेगी, दर्द को खत्म करेगी, और इसके कारण आप निगलने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, खाना खाने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, और सबसे ज्यादा आप डर रहे थे, उसको ये समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जो गर्दन के बाहर आपको गुठली जैसा महसूस हो रहा था कहीं पर भी, उसको भी ये खत्म कर देगी, क्योंकि जैसे ही दर्द खत्म होगा, अंदर की सूजन खत्म होएगी, गर्दन के बाहर की गुठली भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दर्द की गोल चढ़ती है, जिसके कारण बाहर आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइट टाइट गुठली जैसा बना है। तो घबराना नहीं है, इस उपाय को करना है। इसे करने के तुरंत बाद ही आपको अच्छा महसूस होएगा, आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे, और आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को अपने रोजाना की लाइफ में आप जरूर शामिल कीजिए। घबराने, डरने से अपने मुंह के इन्फेक्शन को हम खत्म नहीं कर सकते। इम्यूनिटी को सुधारे रखना है तो इसीलिए हमें बार बार अलग अलग तरह के पानी बनाकर गरारे करने हैं, कुल्ले करने हैं, जिससे कि मुंह की इम्यूनिटी अच्छी रहे। ओरल हेल्थ पर मेरे काफी सारे वीडियो है, थ्रोट इन्फेक्शन पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।